चौधरी साहब इस मुल्क के अब तक सबसे बेहतरीन नेताओं में से एक पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह आज के ही दिन इस जहां से रुखसत हुए थे। 1902 में जन्म लेने वाले चौधरी साहब आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों के काल में 2 दफ़ा जेल जा चुके हैं। 1937 में पहली दफ़ा विधायक चुने गए। आगे चलकर वो यूपी के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। यूपी में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाने वालों में से वो प्रमुख रहे। साइंस ग्रेजुएट और 1925 में पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाले चौधरी साहब ने बाद में लॉ भी किया और अच्छी कानूनी समझ रखते थे। सर्व समाज के एक बेहद पढ़े लिखे नायक को ब्राह्मणवादी मीडिया द्वारा दुष्प्रचार के तौर पर सिर्फ एक जाट नेता होने तक सीमित कर दिया गया। चौधरी साहब खुद को जाट नेता कहे जाने पर दुखी होते हुए कहते थे, जब मैं प्रधानमंत्री था तो मेरे मंत्रिमंडल में सिर्फ एक जाट था, वो भी राज्य मंत्री। लेकिन इंदिरा गांधी के कैबिनेट में तो आज 10 ब्राह्मण मंत्री हैं, पर कोई पत्रकार उन्हें ब्राह्मण नेता नहीं लिखता। वो जाति रहित समाज बनाने की बात करते थे। इन्होंने सीमित किंतु कुछ ईमानदार कोशिश भी की, जिसमें जाति आधारित संस्थानों का नाम बदलना प्रमुख रहा। उनकी दोनों पुत्रियों का विवाह भी गैर जाटों में हुआ। वो किसान जातियों को एक करने के पक्षधर में थे। एक जैसे खान पान और सोच वाली जातियों में रोटी बेटी का संबंध बनाने के लिए भी वो बढ़ावा देते थे। अहीर जाट और गुज्जर जैसी किसान जातियों को लंबे वक्त तक उन्होंने जोड़े रखा था। चौधरी साहब होने का मतलब समझाते हुए वो कहते थे कि जो हल की चौह को धरा पर चलाए वो चौधरी अर्थात किसान। मुख्यमंत्री होने से प्रधानमंत्री रहने तक उनकी नीतियों के केंद्र में हमेशा देश के किसान रहे। उन पर जीवन भर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं लगा। इसके अलावा उन्होंने राजनीति में नौजवानों को भी खूब आगे बढ़ाया। मुलायम सिंह यादव और शरद यादव जैसे नेता चौधरी साहब के बेहद करीबी नेताओं में से एक हुआ करते थे। आज ऐसे समय में जब पूरा भारत और ख़ास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश हिंदू मुस्लिम दंगों की लेबोरेटरी बना दिया गया है, तब चौधरी साहब और ज़्यादा याद आते हैं। उनके निर्वाण दिवस पर सादर नमन।